मेरे प्यारे नीट के दीवानों, आज हम आपको थर्मोडायनेमिक्स के 4 प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जो सबसे आसान तरीका होगा जो आपको समझने के लिए आपके घरेलू लाइव एग्जांपल्स देके मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आप देख लो आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक, ठीक है। बार, बार का मतलब कोई भी एक वर्ड पे, कोई भी एक लेटर पे अगर बार डाल दिया उसको बोलते हैं बार। तो यहां पर बारिक प्रोसेस मींस क्या है? पीवी ग्राफ बोलते हैं इसको। एक तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंदर जो बार डालेंगे हम उसको बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। ये तो ग्राफ हो गया। आइसोबारिक प्रोसेस कहां पर होगा? घर के अंदर। जब कभी भी आप एक ओपन लिड वाले वेसल के अंदर पानी गर्म करो या चावल गर्म करो तो उसके अंदर उस प्रोसेस को बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। क्यों? उसके अंदर से जो भी स्टीम निकलेगा वो प्रेशर से निकलेगा, वो प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो इसलिए प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। द प्रोसेस व्हिच इज परफॉर्म्ड इन एन ओपन वेसल इज सेड टू बी आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, जहां पर कांस्टेंट क्या रहेगा? पी कांस्टेंट रहेगा। ओके, और यहां पर देखो आइसोखोरिक प्रोसेस, द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस इन ए क्लोज्ड वेसल लाइक ए प्रेशर कुकर, जिसको लिड लगाकर है, अंदर जो कुछ भी लिक्विड ले लो, कुछ भी स्टीम बन रहा है, जब आप हीट कर रहे हैं तो वो क्लोज्ड वेसल में है, तो वो जो गैस अंदर फॉर्म हो रहा है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज एन आइसोखोरिक प्रोसेस। तो यहां पर देख लो, ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, जो लंबा नीचे की तरफ आ रहा है ग्रीन कलर का, उसको बोलते हैं आइसोखोरिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच volume is going to be constant. Here this is the process in which pressure is going to be constant, because pressure के exactly perpendicularly यहाँ पर pressure axis के perpendicular लाइन बनेगा, यहाँ पर volume axis के perpendicular लाइन बनेगा, volume constant होगा। नेक्स्ट समझेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ओपन वेसल होगा, और अगर थर्मामीटर लगा के देखेंगे तो इस थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, आप हीट भी कर रहे हैं मगर हीट इतना स्लो प्रोसेस में कर रहे हैं, इतना कम हीट सप्लाई कर रहे हैं कि जो भी इंक्रीज इन द टेम्परेचर होगा वेसल के अंदर, समझो टेम्परेचर वेसल के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस है, आप हीट कर रहे हैं तो उसको बढ़ के 21 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा, मगर ये 1 डिग्री रेज जो है ना, इसके अंदर जो 1 डिग्री रेज है वो सराउंडिंग्स को दे देगा। 1 degree rise in the temperature of a vessel is given to the surroundings because it is an open vessel. तो प्रोसेस इतना स्लोली हम कर रहे हैं कि जो भी टेम्परेचर राइज हो रहा वो सराउंडिंग्स को दे दे रहा, और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस अगर कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मींस सेपरेटली, थर्मल मींस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो होगा अभी एडियाबैटिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जो इतना क्लोज्ड कॉम्पैक्ट वेसल के अंदर होगा, जैसे कि आपका थर्मास्क, थर्मोफ्लास्क बोलते, जिसके अंदर चाय लाते आप लोग होटल से, तो वो चाय का जो वेसल होगा इतना क्लोज कॉम्पैक्ट होगा, उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ हीट जो है ना कांस्टेंट रहेगी। अब चाय डालो, चाय गर्म रहेगी, अगर आप खोलेंगे नहीं तो उसके अंदर चाय गर्म रहेगी, क्वांटिटी ऑफ हीट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस तरह के क्लोज्ड प्रोसेस के अंदर अंदर का हीट बाहर नहीं जाएगा और बाहर की ठंडक जो है अंदर नहीं आएगी। इस तरह के वेसल को हम बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। अब यहां पर ग्राफ अगर देखेंगे तो येलो कलर का ग्राफ जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहां पर प्रेशर भी आहिस्ता से डिक्रीज होगा और वॉल्यूम भी आहिस्ता से इंक्रीज होगा। ठीक है, अब यहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस जो रेड कलर में है, डेंजरस प्रोसेस है, इसके अंदर देखो सडनली प्रेशर डिक्रीज हो रहा और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा। जिस किसी भी प्रोसेस के अंदर प्रेशर इतना सडन से इंक्रीज हो रहा, फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रूमेंट ले लिए, एक सिलेंडर ले लिए जिसके अंदर एक पिस्टन है, आप सडन से प्रेशर को इंक्रीज कर दे, पिस्टन को सडन से इंक्रीज कर दे, तो टेम्परेचर क्या होगा? सडन से रेज होगा। तो इस तरह के सडन प्रोसेस को हम बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस।